Hello, friends. Good morning. Welcome to my amazing Saparasa channel, Physics Universe. I hope you are all fine at your home and we are enjoying this online lecture. So, today's our topic is the single slit. So, basically, the single slit topic comes from diffraction phenomenon. So, the simple bending of light is called diffraction. लाइट कब बेंडिंग होगी? जब कभी कोई लाइट एक सिंगल स्लिट से पास थ्रू होगी, तब वो जो स्प्रेडिंग इफेक्ट होने वाली है दैट इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन, राइट। तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग एक स्लीट ड्रॉ कर रहे हैं, दिस इज स्लीट, द डिस्टेंस बिटवीन these टू स्लीट्स आर वी कॉल इट एज ए, राइट। इस स्लीट के टोटल, दिस इज एल, दिस इज we can say that n, right? This is m1, दिस इज m एंड दिस इज m2। तो टोटल हमने कितने पोर्शन लिए? 1, 2 एंड 3 एंड 4। टोटल 4 इसके डिवीजन किए ए के, राइट। तो 4 डिवीजन होंगे। तो बेसिकली अगर L टू M डिस्टेंस है और M टू N डिस्टेंस है तो टोटल डिस्टेंस इज ए, राइट। ओके, अब यहाँ से जो भी स्लिट ऊपर जा रही है बेसिकली हम उसका यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। सो दी लाइट रेज आर एक्चुअली स्प्रेडिंग, बट यहाँ पर मैं जो भी लाइट रेज दिखा रहा हूँ वो ऑल आर पैरेलल विथ ईच अदर। ये हमें सिर्फ यहाँ पर ध्यान में रखना है। ओके, अब यहाँ से अगर मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ सभी लाइन का, तो ये जो एंगल है वो सभी लाइन का परपेंडिकुलर लाइन है। ओके, so the angle which is made between these two lines, that is theta, right? So that angle is theta. So theta की अगर यहाँ पर फॉर्मूला लिखी जाए तो थीटा के लिए अगर मैं यहाँ पर एल पी माइनस एन पी लिखूँ, सो व्हाट इज द डिफरेंस? तो यहाँ पर ये जो पॉइंट होगा एल पी माइनस एन क्यू, इट विल बी एन क्यू। ये इसको बोलेंगे पाथ डिफरेंस, राइट। सो दिस इज अवर पाथ डिफरेंस। अगर एन क्यू हमें फाइंड करना है तो फिर क्या करेंगे? यस, तो एन क्यू यहाँ पर फाइंड करना है। तो यहाँ पर सिंपली मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट, ऑपोजिट इज अवर एन क्यू अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस इज अवर एन ए, राइट। सो यहाँ पर एन क्यू की जगह हम लोग लिख सकते हैं लैम्बडा विच इज द पाथ डिफरेंस। तो एन क्यू की जगह यहाँ पर भी लैम्बडा लिख सकते हैं, पाथ डिफरेंस बिटवीन एल पी एंड एन पी, राइट। इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, ये जो पाथ डिफरेंस है वो एकदम कम एंगल पे मिल रहा है, देन साइन थीटा इज सेड टू बी नियर इक्वल टू थीटा। सो मैं इस इक्वेशन में अगर रखूँ सो थीटा इज विल बी नियरली इक्वल टू लैम्बडा बाई ए। सो इस फॉर्मूला को एक नंबर दे देते हैं। ओके, यहाँ से मैं लैम्बडा लिख सकता हूँ, लैम्बडा इज इक्वल टू ए थीटा। ओके, सो ये चीज़ भी हमें ध्यान में रखनी है कि लैम्बडा इज इक्वल टू ए थीटा। ओके, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पर स्लीट में एक्चुअल में जो इंटेंसिटी हमें मिलने वाली है नहीं मिलने वाली वो देखेंगे। तो जब कभी भी मेरे पास जो एन लैम्बडा की फॉर्मूला है अगर उसमें एन इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1 फिर प्लस और माइनस 2, then it is said to be intensity will be maximum n lambda के दौरान। जब मेरे पास ये फॉर्मूला है n प्लस 1/2 इंटू लैम्बडा, और तब मैं जब n की वैल्यूज रखूंगा देन आई हैव इंटेंसिटी विल बी 0। तो इसको बोलेंगे हम लोग मैक्सिमास, जहाँ पर हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलने वाली है, एंड दिस पॉइंट आर कॉल्ड मिनिमा, राइट। n की अलग अलग वैल्यू रख सकते हो, यहाँ पर 1 रखो तो 3/2 लैम्बडा, 2 रखो तो 5/2 लैम्बडा, राइट। तो ऐसे लैम्बडा चेंज होता चला जाएगा। ओके, तो बेसिकली ये जो फॉर्मूला होगी, ये फॉर्मूला में अगर मैं लैम्बडा यहाँ पर रखूँ तो इट विल बी एन इंटू ए थीटा हो जाएगा, यहाँ पर भी एन प्लस 1/2 इंटू ए थीटा हो जाएगा, राइट। ओके, अब यहाँ पर वापस हम लोग फिगर के अंदर चलते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर देखो LM1, M और M2 तीन पोर्शन, उसके 4 पॉइंट हो रहे हैं, राइट। टोटली 4 पॉइंट।
तो ये जो पहले के जो पोर्शंस है LM1, M1M, MM2, मतलब कि ये पहला LM1, देन M1M, और थर्ड वन इज MM2, राइट। तो ये जितना भी डिस्टेंस बन रहा है ये 2/3 बन रहा है। सो यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा 2/3 ऑफ आवर ए। अगर ए की फॉर्मूला यहाँ से लिखेंगे तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 2 λ/3 थीटा, राइट। तो इतने डिस्टेंस से जो भी लाइट रे इतने पोर्शन से इंसिडेंट होगी पी पे, वो इंटरसेक्ट करेंगे लाइट रेज। तो ऊपर का पोर्शन और नीचे का पोर्शन, तो ये पूरा एक दूसरे को डिस्ट्रक्टिव बना देंगे, और इससे इन सभी लाइट के हिसाब से इस पॉइंट पे कोई ड्यू टू दिस पोर्शन कोई इंटेंसिटी नहीं मिलने वाली। वी गेट डिस्ट्रक्टिव इंटेंसिटी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस ड्यू टू दिस पोर्शन ओनली। बट ड्यू टू M2N जो कि हमारा लास्ट वाला पोर्शन है, लास्ट वाले पोर्शन से जो भी लाइट इंसिडेंट होगी उसको डिस्ट्रक्ट करने के लिए कोई और लाइट नहीं है, देन देयर विल बी वी गेट सम फिनोमिनन, वी गेट सम वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी। दैट्स वाई यहाँ पर जो भी इंटरफियरेंस में जो भी इंटेंसिटी मिलेगी वो सिर्फ नीचे वाले पोर्शन से ही मिलने वाली है। सो दैट इज द इफेक्ट ऑफ सिंगल स्लिट। अब इसकी जो पैटर्न्स है वो अगर देखें वो कैसी मिलेगी, तो जैसे कि यहाँ पर हमने 2 स्लिट्स को रख दिया, राइट, और फिर आगे स्क्रीन पे उसकी जो पैटर्न मिलने वाली है अगर उसकी ड्राइंग करें तो ये पैटर्न यहाँ से मैक्सिमम मिलेगी, क्योंकि सेंट्रल में मैक्सिमम मिलेगी बिकॉज थीटा विल बी 0, एंड वेन एवर थीटा इज 0 वी गेट मैक्सिमा, राइट। तो इसको हम लोग नाम दिए हैं सेंट्रल मैक्सिमा, ओके। सिमिलरली यहाँ पर भी वही पैटर्न होगा, जैसे जैसे हम लोग दूर चले जाते हैं, ये भी दूर का पॉइंट है एक्चुअल में, इसका जो ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल पॉइंट यहाँ पर होगा, बट यहाँ पर ये दूर का पॉइंट है, बट फिर भी वहाँ पर मैक्सिमम मिल रहा है, मतलब कि ये पोर्शन मिल रहा है यहाँ पर। बट सेंट्रल मैक्सिमा की बात ही कुछ और है, वहाँ पर मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी पूरे हमारे जो स्लिट है उसकी। तो यहाँ पर हमें ब्राइट फ्रिंजेस मिलेंगे, यहाँ पर भी ब्राइट, यहाँ पर भी ब्राइट, यहाँ पर भी ब्राइट, यहाँ पर भी ब्राइट, और विदाउट ब्राइट जो खाली जगह है वहाँ पर हमें डार्क फ्रिंजेस मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पर देख लो इंटेंसिटी 0 है। सो हियर इंटेंसिटी 0, इंटेंसिटी 0, इंटेंसिटी 0, यहाँ पर भी इंटेंसिटी 0। तो फिर नॉन ज़ीरो कहाँ पर मिलेगी? ये जो वाइट पोर्शन है जो मैंने बॉक्स ड्रॉ किया है वहाँ पर इंटेंसिटी विल बी नॉन ज़ीरो, इंटेंसिटी विल बी नॉन ज़ीरो, हियर इंटेंसिटी विल बी नॉन ज़ीरो। So this is how interference takes place in the single slit experiment। ये भी सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट था, एक ही दोनों के बीच में जो भी इंटरफियरेंस हो रहा है वो एक ही स्लिट से हो रहा है। यहाँ पर अगर मैं एक ही स्लिट बता दूँ तो ये उसका इंटरफियरेंस है, राइट। सो दैट्स इट फॉर टुडे नाउ। Thank you so much for viewing my video lectures till the end. That means a lot to me. Please like my videos and subscribe my channel.